हमारे साथ हैं एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल, जिनसे बात करेंगे। सर, आज लोकसभा स्पीकर वापस चुने गए हैं दूसरी बार, ओम बिरला, क्या कहेंगे? बहुत बधाई देना चाहता हूं मैं राजस्थान प्रदेश एससी मोर्चा की ओर से, पूरे प्रदेश की ओर से। अभी हमने बाहर बड़ी खुशी मनाई है, पटाखे छोड़े हैं, मिठाई बांटी है। ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक क्षण है राजस्थान के लिए, पूरे देश के लिए, कि राजस्थान से आदरणीय ओम बिरला जी को दूसरी बार लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। राहुल गांधी और अखिलेश ने भी बधाई दी है, इस विषय पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पूरा विपक्ष प्रतिपक्ष से चाहता है कि ओम बिरला जी अध्यक्ष बने, चाह रहे थे वो। उनके मन में उनके बड़े नेताओं ने भ्रम पैदा किया, परंतु नीचे के जो सांसद हैं, नए बनकर आए हैं, या पहले जिन्होंने ओम बिरला जी को देखा है, वो सारे चाह रहे थे कि ओम बिरला जी अध्यक्ष बनेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि ओम बिरला जी ने पिछले कार्यकाल में सदन को चलाने में सभी पार्टियों का, सभी दलों का, सभी निर्दलीय सांसदों का बड़ा सम्मान किया था। सबको बोलने का अवसर दिया, सबकी बात सुनी गई, सबके अधिकारों की रक्षा की। इसलिए चाहते थे। कुछ राजनीतिक दल, उनके नेता बिना कारण विरोध कर रहे थे, इसीलिए सब खुश हैं और सबने बधाई दी है। विधानसभा के बाद भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो एससी मोर्चा ले लीजिए, ओबीसी मोर्चा ले लीजिए, या फिर युवा मोर्चा ले लीजिए, सभी लोग 400 पार के नारे के साथ और राजस्थान में 25 की 25 सीटों पर काम कर रही थी। ऐसा क्या हुआ? क्या इनके नेताओं ने, ऐसा तो नहीं नेता बनने पर ज़्यादा ध्यान दिया हो या कार्यकर्ता के रूप में काम ही नहीं किया हो? तो 11 सीटों का जो नुकसान भुगतना पड़ा है इनको, उसका कारण क्या है? देखिए, लगता नहीं था कि हम 11 सीटें लूज करेंगे, हारेंगे। हमें तो लग रहा था कि 25 की 25 सीटें जीतेंगे, परंतु जो कारण रहे उसकी समीक्षा बैठकें हमारी चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बार बार बैठकें लेकर के प्रत्येक लोकसभा की आराम से बैठक लेकर के और निकाल रहे हैं कारण क्या रहे। और हमारे मोर्चों को भी कहा गया है, हम भी कर रहे हैं समीक्षा। जो कारण रहे उनको ढूंढने में वक्त लगता है। जैसे ही हमको ठीक से समीक्षा हम कर लेंगे, मीडिया को भी बताने का काम हम करेंगे। मगर जो समीक्षा बैठकें चल रही है उस बातों को लेकर तो यहाँ पर कहीं न कहीं गुटबाजी भी नज़र आ रही है। चाहे भजनलाल को ले लीजिए, सीपी जोशी को ले लीजिए, तो इस तरीके पे एक दूसरे पर लांछन लगाया जा रहा है कि आपकी वजह से सीटें हमारी कम हुई। देखिए, लांछन वाली ऐसी कोई बात नहीं है। किसी का व्यक्तिगत विचार हो सकता है। पार्टी की ओर से अधिकृत हमारे किसी नेता ने, जिनको मीडिया में बात कहने का अधिकार है या जिनको जिम्मेदारी दे रखी है, किसी ने भी ऐसी बात नहीं कही है कि हमारे यहाँ पर किसी पर आरोप लगाया है। हमारे यहाँ जीत की जिम्मेदारी भी सामूहिक होती है और हार की जिम्मेदारी भी सामूहिक रूप से हम लोग लेते हैं। जीत भी सामूहिक है, हार भी सामूहिक है। किसी एक व्यक्ति की, किसी एक नेता की ये जिम्मेदारी नहीं है, उन पर हम नहीं डालते हैं। पार्टी एक है, कोई आरोप नहीं है, प्रत्यारोप नहीं है। मन से, दिल से, हृदय से हम सब लोग एक हैं। हाँ, हम हारे हैं, कहीं न कहीं हमारी कमियां रही हैं, सबकी रही हैं। वो कमियां हम ढूंढ कर दूर करेंगे और आने वाले समय में नगर निकाय, पंचायत राज के जो चुनाव आएंगे, हर चुनाव में हम जीतेंगे और कांग्रेस को, विपक्ष को परास्त करने का काम करेंगे। चूँकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं एससी मोर्चा के राजस्थान के, मैं एक बात और करना चाहूँगा। लोकसभा चुनाव में लगातार राहुल गांधी बार बार कह रहे थे, सभाओं में कह रहे थे, जनता से अपील कर रहे थे, और गहलोत भी कह रहे थे कि राजस्थान में नहीं पूरे देश में जो संविधान है वो खतरे में है। संविधान खतरे में क्यों है, क्यों ऐसा बार बार कहा जा रहा था? आज स्पीकर अगर ओम बिरला बनते हैं वापस, तो फेवर में इनके पास होता है सारा मामला। अब ये कुछ भी निर्णय ले सकते हैं। क्या राहुल गांधी की बात सत्य हो सकती है? देखिए, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी का एक चरित्र है कि वो हमेशा से 1952 तब से लेकर लगातार वो झूठ बोलकर और भ्रम पैदा करके सत्ता में आती रही है। हमेशा झूठ बोला है, सत्ता प्राप्त करने के बाद मुकर गई है, जनता को भ्रमित करती है और नैरेटिव सेट करती है। इस बार उनको लगा कि एससी समाज में ये नैरेटिव सेट कर दो, विमर्श सेट कर दो कि ये संविधान को खतरे में डाल रहे हैं, ये आरक्षण ख़त्म कर देंगे। एक नैरेटिव फैलाने में कहीं न कहीं राहुल गांधी, चूँकि राष्ट्रीय पार्टी का मुखिया है, वो कहीं न कहीं सफल हुए और लोगों को भ्रमित काम करने का काम किया। जबकि हम लोगों ने डिफरेंस इसलिए नहीं किया क्योंकि संविधान की रक्षा करने में, संविधान का सम्मान करने में भाजपा ने जितनी भूमिका निभाई है, उतना ही कांग्रेस ने अपमान करने में अपनी भूमिका निभाई है। चाहे बाबा साहब का अपमान करने की बात हो, चाहे संविधान को तोड़ने की बात हो, मरोड़ने की बात हो, आपातकाल लगा करके जिस पार्टी ने बिना कारण हज़ारों लोगों को जेल में डाल दिया, कोई कारण नहीं बताया
किस प्रकार से संविधान को खतरे में डाल दिया, वो पार्टी किस प्रकार से, किस मुंह से कह सकती है कि संविधान खतरे में भाजपा वाले ला रहे हैं। कांग्रेस ने हर बार संविधान में संशोधन करके और संविधान को बदलने की कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी इस अहंकार में थी कि संविधान को इस कदर हम बदल दें कि लंबे समय तक हम ही राज करें, जबकि मोदी जी ने, भाजपा ने हमेशा सम्मान किया है बाबा साहब का और संविधान का। कांग्रेस का भ्रम कहीं न कहीं फैला, उसका नुकसान भाजपा को हुआ। ये थे हमारे साथ ऐसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल, जिनके द्वारा हमने बात की। आज सभी भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने ओम बिरला के दूसरी बार स्पीकर चुने जाने पर बधाई दी और यहाँ पर पटाखों के साथ मिठाई बांटकर जश्न मनाया। अब मैं बात करूंगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी बार बार कह रहे थे कि संविधान को ख़त्म कर दिया जाएगा, मगर संविधान के साथ शायद अब कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, मैं बताना चाहूँगा कि उनकी जो रणनीति है वो यही है कि हर गरीब मजदूर का सहारा बने और साथ लेकर उनको एक साथ आगे बढ़ाएं। यही उनके विचार और यही कार्यकर्ताओं के विचार रहे हैं। मैं लगातार आपको दिखाता रहूँगा द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ। मैं सुभाष बैरवा, जयपुर।